हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुरुजी कैरियर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें परसेंटेज के बारे में हमने लगभग परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, स्क्वायर के एरिया में परसेंट चेंज निकालना, क्यूब में, ट्राइंगल में, इन सब में हमने लगभग सीख लिया था कि परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर जब होता है तो क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, उनमें परसेंट चेंज क्या होता है, कि कैसे उसके बारे में बात करता है। चलिए आइए देखते हैं। गुरुजी कैरियर क्लासेस के थ्रू आपको हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है तो कैसे उसके प्राइस में, कंजम्पशंस में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था, परसेंटेज के बारे में हम बात कर रहे थे। और इसमें आज हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, मतलब मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू कुल खर्च। अब देखिए, अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, ठीक है, और उसका कुल खर्च परिवर्तन ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो यही बोला है, आपके जो फर्स्ट टाइप इसमें बनेगा उसने बोला है कि उसका कुल खर्च जो है वो नियत है, स्थिर है, नो चेंज या कांस्टेंट। ठीक, इसमें तो कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है। जब इसमें कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है और उसका जो मूल्य है वो 10% बढ़ा दिया गया, चीनी के मूल्य को 10% बढ़ा दिया गया है, उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका जो कुल खर्च है वो कोई परिवर्तन ना हो, उसमें कुछ भी चेंजेस ना हो, वो जितना है उतना ही बना रहे। जैसे कोई व्यक्ति अगर आज की डेट में 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से 70 रुपीज की कुल खर्च इसमें आता है, 70 रुपीज 2 केजी चीनी खरीदता है, ठीक, 2 केजी खरीदता है, फिर उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया 40 रुपीज पर केजी हो गया। प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 40 रुपीज पर केजी हो गया। और अब उसे 2 केजी अगर खरीदना है तो कितने रुपए की खरीदना पड़ेगा, 80 रुपीज की। ठीक, देखिए यहां पर कुल खर्च जो चीनी में आ रहा है वो तो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो उसका कुल खर्च है वो क्या हो, नियत हो, ना चेंज हो, कुछ भी उसमें परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो। तो जब कोई बदलाव ना हो तो हम क्या करेंगे, ये तो उतना ही है 70 रुपीज। आज भी हमें, कल भी हम 70 रुपीज की 2 केजी 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से 70 रुपीज के खरीद रहे थे, और आज हमारा जो प्राइस है मार्केट में वो क्या हो गया, बढ़ गया है। जब प्राइस बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, अपनी खपत में कुछ कमी कर देंगे। अब हम कितना, लगभग मान लो कि 1.5 केजी कुछ कम कर दिया, 1.5 किलो चीनी खरीदने लगे। तो जब यही आपको अब परसेंटेज में करना है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 10% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया गया है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका कुल खर्च नियत रहे। तो उसकी देखो 10% बढ़ी है तो 10% क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक, 1/10 होता। अब हमने बताया था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है। तो ये तो है कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो हमारा प्राइस क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/कंजम्पशन। ठीक, ये इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है,
और कंजम्पशन बढ़ रही है तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक बढ़ेगा और दूसरा कम हो जाएगा। तो प्राइस कितना है, प्राइस हमारा है 10 से एक बढ़ा कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, ठीक है। और कंजम्पशन क्या होगा, 11 से कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो यहां से कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किससे कम हुआ, ये हमारी खपत है, ठीक, ये हमारी क्या है, खपत, और ये हमारा क्या है, मूल्य। तो खपत कितनी कम हुई, खपत 1 कम हुई, किससे कम हुई, 11 से। ये क्या है, पहले वाली या ओल्ड, जो पहले पुरानी खरीदता था, और ये क्या है, न्यू, जो अभी प्रेजेंट में उसका प्राइस है। पहले प्राइस कितना था, 10 रुपीज, अब प्राइस कितना है, 11 रुपीज। खपत पहले कितनी थी, प्राइस कम था तो खपत ज्यादा थी, प्राइस बढ़ गया, खपत कम हो गई, तो अब खपत कितनी है, 11। किससे, अब 1 बढ़ा, किससे बढ़ा, 11 से बढ़ा। और परसेंट निकालने के लिए हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट निकाला। तो हमने बताया था आपको पहले ही क्लास में 1/11 का जब परसेंट फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 होल 1/11%। ये उसका खपत जो है इतनी कम हो जाएगी। तो चीनी के मूल्य बढ़ने से उसकी खपत 10%, उसका प्राइस बढ़ा और खपत 9 होल 1/11% कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा।